नमस्कार दोस्तों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। यह एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 के लिए वर्ष 2025-26 के लिए लॉन्च की गई है और इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 3 स्थल, रूप एवं जीवन से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। 4 विकल्प दिए हैं। ए, खिलौना बनाना, बी, व्यापार, सी, पर्यटन, डी, कृषि। तो जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनकी आय का मुख्य साधन होता है पर्यटन, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहां लिखेंगे हम सी, पर्यटन। अगला प्रश्न है, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। ए, आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। बी, चौड़ा आधार व खड़ी ढाल होती है। सी, शिखर शकरा होता है। डी, गोलाकार शीर्ष होते हैं। तो इनमें से ए, बी, सी जो तथ्य हैं वे पर्वत स्थला आकृति से संबंधित हैं, लेकिन विकल्प डी जो है वह पर्वत स्थलाकृति से संबंधित तथ्य नहीं है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा कि गोलाकार शीर्ष होते हैं। ये गलत है। शीर्ष कैसे होते हैं? शीर्ष होते हैं, शिखर का सकरा होता है ना, गोलाकार नहीं होता है। तो यहां पर लिख देंगे गोलाकार शीर्ष होते हैं। यह तथ्य जो है पर्वत स्थल आकृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ए, वर्षण, बी, पर्वत, सी, तुंगता और डी, पहाड़। इनमें से जो सही उत्तर वह है तुंगता। तो यहां पर लिख देंगे सी और यहां पर लिख देंगे हम तुंगता, है ना। समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई क्या कहलाएगी? तुंगता कहलाएगी। प्रश्न 4, वर्षण का सामान्य रूप है। ए, कोहरा, बी, धुंध, सी, ओले गिरना और डी, ओस। इनमें से सही उत्तर है विकल्प सी, ओले गिरना, यानी वर्षण का जो है सामान्य रूप होता है, ये जगह ओले गिरना। प्रश्न क्रमांक 5, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। यानी 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 विकल्प में विशेषता बताई गई है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो ए, पत्तियां नोकदार होती हैं। बी, वृक्ष शंकु आकार के होते हैं। सी, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। डी, पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी की पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। ये देवदार जो वृक्ष होता है उसकी विशेषता नहीं है। तो यहां लिख देंगे हम पत्तियां छोटी व गोलाकार होती है। ठीक है ना, गोलाकार होती है। अब बाकी 3 तो इनकी विशेषता यहाँ पर दी गई है कि इनकी पत्तियां नोकदार होती है, वृक्ष शंकु आकार के होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। ये देवदार वृक्ष की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, मास और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। ए, सूक्ष्म जीव, बी, बड़े जीव, सी, पक्षी और डी,
वृक्ष। तो मास और लाइकेन ये क्या है? ये है सूक्ष्मजीव है जो कि अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं, है ना। तो सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प ए, सूक्ष्म जीव। प्रश्न क्रमांक 7, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति हैं। ए नारियल, बी कैक्टस, सी गुलाब, डी देवदार। दिया जाएगा, है ना, देवदार। इनमें से सही उत्तर है विकल्प बी, कैक्टस। जो कैक्टस होता है इसका दूसरा नाम होता है नागफनी, इसे नागफनी कहा जाता है, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। अगला जो प्रश्न है, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। ए पर्वत, बी पठार, सी घाटी, डी मैदान। तो इनमें से सही उत्तर होगा सी घाटी। ये पहाड़ों के बीच जो है एक निचला क्षेत्र होता है जिसमें नदियां, है ना, जलधाराएं बहती रहती है। प्रश्न क्रमांक 9, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है ना। कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए जोग जलप्रपात, बी नहकालिकाई जलप्रपात, सी हुंडरू जलप्रपात, डी विक्टोरिया जलप्रपात। इनमें से सही उत्तर है विकल्प डी, विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? विक्टोरिया जलप्रपात। अब प्रश्न क्रमांक 10, जलप्रपात। मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। ए पशुपालन, बी कृषि, सी पर्यटन और डी मत्स्य पालन। तो जो मैदानी भूभाग में लोग रहते हैं उनका जो आर्थिक व्यवसाय होता है, मुख्य आर्थिक व्यवसाय होता है, पशुपालन होता है, कृषि होता है, मत्स्य पालन होता है, लेकिन पर्यटन नहीं होता है। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे सी पर्यटन। अब इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसके लिए हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। ए पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से किसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? इसका सही उत्तर जाएगा अरुणिमा सिन्हा। तो यहां पर हम लिख देंगे अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। पश्चिमी यूरोप में अल्पस का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। तो यहाँ क्या आएगा? माउंट ब्लॉक। ये आपका जाएगा बी में, है ना, माउंट ब्लॉक। यहां पर लिख देंगे माउंट ब्लॉक। सी है पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग का या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना क्या कहलाता है? ये कहलाता है भूस्खलन, है ना। ये सी का उत्तर आ जाएगा। यहां पर लिख देंगे हम भूस्खलन, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। अब अगला जो तथ्य है वो ये है, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विश्व की छत, है ना। क्या कहा जाता है इसे? विश्व की छत कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे विश्व की छत, ठीक है। ई
दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है ना? वह कहलाता है संगम, है ना? क्या कहलाएगा? संगम। ये ई का सही उत्तर हो जाएगा और यहां पर लिख देंगे हम संगम। ठीक है। एफ, सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो देखिए सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका में स्थित है। यहां देंगे हम अफ्रीका। अगला जो खालिस्तान है, यमुना और घाघरा की सहायक नदियां हैं। इन्हें यमुना और घाघरा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहां उत्तर आ जाएगा गंगा की, है ना? यमुना और जो घाघरा नदी है वे गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। एच, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। क्या कहलाएगा? दक्कन का पठार। इसका जो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आए, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं बादल फटना। क्या बोलेंगे? बादल फटना। इसमें अचानक जो है प्रचंड। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। बादल फटना। पूर्वी अफ्रीका का पठार किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है वह सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना? इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है? उत्तर, गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकली है। दूसरा प्रश्न है, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थल आकृति पर स्थित है? उत्तर, मेरा विद्यालय मैदान स्थल आकृति पर स्थित है। अगला प्रश्न है, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? उत्तर, समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई को माध्य समुद्र तल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहां कहां मिलता है? उत्तर, पर्वतीय जीवों को आश्रय चट्टानों की दरारों, गुफाओं, पेड़ों, झाड़ियों, घास के मैदानों आदि प्राकृतिक आवासों में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 5, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा के कारण बहुत प्रसिद्ध है। छठा प्रश्न है, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती है? उत्तर, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा कुओं, नलकूपों, नहरों, तालाबों और जलाशयों से की जाती है। सातवां प्रश्न है, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? उत्तर, क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थल आकृति अधिक उपयुक्त होगी? उत्तर,
क्रिकेट खेलने के लिए मैदान स्थल आकृति अधिक उपयुक्त रहती है, क्योंकि समतल भूमि पर मैदान आसानी से बनाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, सीढ़ी नुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? उत्तर, सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10, पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। उत्तर, पर्वतीय परिवेश में याक, भालू, हिम तेंदुआ, ग्रे फॉक्स, पर्वतीय खरगोश, आइबेक्स आदि प्राणी निवास करते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित हैं? उत्तर, क्योंकि नदियों को पवित्र माना जाता है। लोग वहां स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। नदियों में नौका संचालन सुगम होने से यात्रा करना भी आसान होता था। अगला जो प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? उत्तर, पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन समतल नहीं होती और खेती करना कठिन होता है, इसलिए लोगों द्वारा वहां खेती की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखिए। पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख खेल हैं स्केटिंग, माउंट क्लाइंबिंग, स्नोबोर्डिंग, याक रेसिंग आदि। मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेल हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी आदि। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का मैदान आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, गंगा नदी के मैदानी भाग की मिट्टी उपजाऊ है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं। सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त है। नदियों में पानी वर्ष भर रहता है। इन सब कारणों से गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, भारत के हिमालय पर्वत को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि वहां भगवान शिव का निवास स्थान केदारनाथ और कैलाश पर्वत हैं। प्रश्न क्रमांक 6, अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहां कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग नदियों पर जो है अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती है। उत्तर है, नदियों किनारे कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार, कला और साहित्य, सामाजिक सभाएं इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न 7 है, गठारों को खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि गठारों में कोयला, लो अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में गंभीर गिरावट होगी, जिससे भविष्य में भयंकर जल संकट की संभावना बढ़ जाएगी। 9वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित हैं? उत्तर,
हिमालय पर्वत की दो सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट व कंचनजंगा है। यह भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 10, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तथा इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलते। अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? उत्तर है, बढ़ती हुई जनसंख्या से पानी की खपत बढ़ती है, जिससे नदियों का जल स्तर कम हो जाता है। अधिक जनसंख्या होने से नालियों का गंदा पानी और कारखानों का रसायन युक्त पानी नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। प्रदूषित पानी से मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। परिणाम स्वरूप जैविक पर्यावरण असंतुलित होने लगता है। अगला जो प्रश्न है, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल लिया है? उत्तर, जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार निम्नानुसार ढाल लिया है। नंबर 1, वहां के लोग बहुत कम पानी से काम चलाना सीख गए हैं। वे बारिश के पानी का संग्रह करते हैं। दूसरा, उनके घर मिट्टी से बने होते हैं, जिससे गर्मी से बचाव होता है। तीसरा, वहां के लोग बाजरा, ज्वार जैसे सूखा सहन करने वाली फसलें उगाते हैं और इस प्रकार से उन्हें अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया है या उसके अनुकूल ढाल लिया है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए। देखिए, कई प्रकार की जो कठिन चुनौतियां होती है उनका हमें सामना करना पड़ता है। नंबर 1, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें संकरी और ऊंची नीची होती है, जिससे आवागमन मुश्किल होता है। दूसरी चुनौती क्या है? भूमि पथरीली व ढलान वाली होने के कारण खेती करना कठिन होता है। तीसरा पॉइंट है, पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल आदि की सुविधाएं कम होती हैं। चौथा, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, बर्फबारी, बाढ़, हिमपात जैसी आपदाओं का खतरा अधिक होता है। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? उत्तर, पर्यटन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। घूमने फिरने, चलने और ट्रेकिंग जैसे कार्यों से हमारा शरीर सक्रिय होता है, जिससे स्वास्थ्य सुधरता है। प्रकृति का आनंद लेने से मन प्रसन्न होता है और तनाव कम होता है। प्राकृतिक स्थलों की ताजी हवा और शांत वातावरण हमारे फेफड़ों और दिल यानी हृदय के लिए काफी फायदेमंद रहता है। प्रश्न क्रमांक 5, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? चित्र सहित समझाइए। उत्तर है, पर्वत, पठार व मैदान में भिन्नता निम्नानुसार है। विशेषता क्या है? ऊंचाई। आप देखिए, पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, पठार ऊंचाई मध्यम होती है यानी पर्वत से कम होती है, और मैदान सबसे निचले भूभाग होते हैं। ठीक है ना। आकार की हम बात करें तो पर्वत की नुकीली चोटियां होती हैं, पठारों का ऊपरी भाग चपटा और समतल होता है, मैदान एकदम समतल और फैलाव लिए होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ही आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।